Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi, as you know. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाली एक ख़ास हर्ब के बारे में, जिसको हम लोग सालब के नाम से जानते हैं। सालब मिस्री, आमतौर पे सालब मिस्री का नाम दिया जाता है इसको। वो क्यों दिया जाता है अभी हम आगे बात करेंगे आपसे। तो आज के इस वीडियो में हम सालब मिस्री के बारे में बात करेंगे कि सालब मिस्री बेसिकली जो है ये क्या है, इसी तरीके से ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, इसकी पैदावार जो होती है वो कहाँ पर होती है, इसी तरीके से इसके और क्या क्या ख़ास नाम हैं, क्या इसके ख़ास फ़ायदे हैं, किन किन डिजीज़ में ये इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल करने का इसका तरीक़ा क्या है, डोजेस क्या हैं, है ना। इसी तरीके से इसके मेडिकल इंडिकेशंस क्या हैं, किन किन बीमारियों में ख़ास तौर से ये इस्तेमाल होता है, इसकी डोजेस क्या हैं, है ना। और बात करेंगे लास्ट में कि इसको किस किस तरीके से, और ये जो हर्बल ड्रग है इसके और कौन कौन से पार्ट जो हैं वो एज ए मेडिकली हम उसको यूज कर सकते हैं, मेडिसिन पर्पज से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सालब मिस्री, बेसिकली सालब जो है ये कई सारे मुल्कों में पाया जाता है, जिसमें से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, मिस्र और रोम, ये कुछ मुल्क हैं, कंट्रीज हैं कि जहां इसका अच्छा खासा इसका वजूद है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो मिस्र की जो सालब है वो सबसे ज्यादा मशहूर है, इसी वजह से मिस्र की तरफ निस्बत करते हुए इसका नाम सालब मिस्री रखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सालब जो है ये सबसे अच्छी होती कहाँ की है, तो रोम की जो सालब होती है वो सबसे अच्छी होती है, लेकिन मशहूर जो है वो मिस्र की है, सालब मिस्री, इसी वजह से इसका नाम रखा जाता है ना। इसके दूसरे नाम भी हैं, कुछ जिन दूसरे नामों से जाना जाता है वो है, जैसे सालब मिस्री आप जानते हैं, इसको सालब हिंदी के नाम से जाना जाता है, सालब पंजा के भी नाम से इसको जाना जाता है, सालब लाहौरी के भी नाम से जाना जाता है इसको, है ना। तो ये कुछ इसके डिफरेंट जो है मिलते जुलते नाम हैं, जिन नामों से इसको और भी मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, मुतरादिफ नाम जिसे कहते हैं हम लोग, है ना। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, कि मेडिकल इंडिकेशन की हम बात करें, या फिर हम इसके अफ़आल और इसके इस्तेमाल की बात करें कि कहाँ कहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मुअल्लिद और मुगल्लिज़ मनी है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मैं भी समझा दूंगा आपको कि मुअल्लिद और मुगल्लिज़ का मतलब क्या है। मुअल्लिद मीन कि जिन लोगों में हाइपोस्पर्मिया होता है, स्पर्म जो सीमेन जो है ना, सीमेन बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है, सीमेन बनता ही नहीं है, बहुत ही कम वॉल्यूम रहता है उनका। तो ऐसी सूरत में ये जो सालब मिस्री है ये क्या करेगा कि उनके सीमेन की क्वांटिटी को बढ़ाएगा, उनके वॉल्यूम को बढ़ाएगा, जिससे सीमेन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और उनका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा आएगा। एक बात। दूसरा ये कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुअल्लिद मनी कहते हैं, है ना। यानी कि सीमेन की तौलीद को बढ़ाएगा, ये सीमेन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा ये, है ना। यही यही कॉन्सेप्ट है यूनानी का कि ये हम इसको कहते हैं मुअल्लिद मनी। दूसरा है मुगल्लिज़ मनी भी है, ये क्या करेगा कि कुछ लोगों में हाइड्रोस्पर्मिया का इशू होता है। हाइड्रोस्पर्मिया मींस वाटरी सीमेन, उनका जो सीमेन है वो पतली हो जाती है, पानी की तरह हो जाती है, जिसको हम लोग यूनानी में तो कहते हैं रिक्कत मनी। मनी का जो पतलापन होता है उसको हम लोग रिक्कत मनी के नाम से जानते हैं यूनानी में। मॉडर्न साइंस की बात करें तो उसको हम लोग वहां पे हाइड्रोस्पर्मिया कहते हैं, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इसको वाटरी सीमेन के नाम से कहते हैं, जानते हैं, है ना, वाटरी सीमेन कहते हैं। तो ये दोनों जो बीमारियां हैं आमतौर पे बेड लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं, प्रॉपर वे में जो है प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है सीमेन का, या फिर प्रोडक्शन जो हो रहा होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं गिल्जत नहीं आती है, गाढ़ापन नहीं आता है, विस्कोसिटी जो है उसकी काफी हल्की होती है, लो होती है, हाई विस्कोसिटी नहीं होता है। इस वजह से उनको जो है दो प्रॉब्लम आती है उनके अंदर, एक होता है हाइपोस्पर्मिया और दूसरा जो है हाइड्रोस्पर्मिया। तो ये क्या करता है सालब मिस्री कि दोनों में ही ये काम करता है, आपका जो है हाइपोस्पर्मिया में भी काम करेगा, हाइड्रोस्पर्मिया में भी काम करता है। इसी तरीके से बहुत ही अच्छा ये मुसम्मिने बदन है। मुसम्मिने बदन का मतलब क्या होगा ये भी समझ लीजिए आप, कि जो लोग बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं, खाते पीते अच्छा है ना, अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं, डाइट भी उनकी काफी अच्छी होती है, सारी चीजें परफेक्ट हैं, बट उनका जो जिस्म है वो मोटा नहीं होता, उनका जो जिस्म है
वो बिल्कुल दुबला पतला रहता है, बहुत कोशिश करते हैं बट बिल्कुल भी मतलब मोटे नहीं होते वो। तो ऐसे लोगों के लिए सालम मिश्री बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, और उन लोगों का बदन जो है वो फरबा हो जाता है, वो मोटे हो जाते हैं सालम मिश्री के इस्तेमाल करने से। तीसरा जो सबसे खास इसका बेनिफिट है, तीसरा या चौथा, चौथा या पांचवा हम कह लें, तीन तो हमने बताए आपको, एक तो मुअल्लिदे मनी, मुसम्मिने बदन। चौथे और पांचवे की हम बात करें, मुकव्विये आसाब, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है, पट्ठों की कमजोरियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल इसको हम लोग जो है दूसरे नामों से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको मसल्स की वीकनेस कहते हैं। ये आसाब की जो कमजोरी है, ये बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है यूनानी का, और इस पे बहुत सारी डिजीजेस आज की जो है वो डिपेंड करती हैं हमारे यहाँ। आमतौर पे जिन लोगों में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, जिन लोगों में एक्सेसिव नॉक्टर्नल इमिशंस की शिकायत होती है, जिन लोगों में शॉर्टनेस हो जाती है, श्रिंकेज हो जाता है उनके प्राइवेट पार्ट का, है ना, जिन लोगों में धात की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, उन लोगों में अक्सर वो बेशतर मुकव्विये जो है आसाब, ज़ौफ़े आसाब का कॉन्सेप्ट जो होता है, आसाबी कमजोरी का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिक्स आता है। तो उन लोगों में जब ये आसाबी कमजोरियां हो जाती हैं, स्पेशली नीचे के जो आसाब होते हैं वो जब कमजोर हो जाते हैं, तो इस तरह की परेशानियां उन लोगों में डेवलप होती हैं। तो इस तरीके से ये, चूंकि ये मुकव्विये आसाब है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को प्री मैच्योर इजैकुलेशन में खास फायदा होगा। एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस का जिन लोगों में शिकायत होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कसरत एहतिलाम, है ना, या फिर नाइटफॉल बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों में फायदा पहुंचाएगा। इसी तरीके से जिन लोगों में धात की शिकायत होती है, जिरियान की शिकायत होती है, वहां पर भी इसके खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मुकव्विये बा है, ये बहुत अच्छा मुकव्विये बा है। देखिए, सेक्सुअल डेबिलिटी, सेक्सुअल वीकनेस, ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। कुछ लोगों, बहुत सारे लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और बेड लाइफ स्टाइल की वजह से, ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ये बहुत ही डेंजरस है आप लोगों की ओवरऑल हेल्थ के लिए, और स्पेशली आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए। तो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए आपको कि आपका लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर लाइफ स्टाइल आपका अच्छा नहीं रहेगा, लाइफ स्टाइल के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, तो धीरे धीरे ये चीजें एकदम से नहीं आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है 2 दिन उल्टा सीधा करिए और फौरन ही तीसरे दिन आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री जब होती है तो धीरे, क्योंकि हम, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को ये जो है ताकत दी हुई है, ये इंतजाम पूरा हमारी बॉडी के अंदर बनाया हुआ है कि चीजों को पहले से ये बेहतर बनाने की कोशिश करती है। हमारा जो जिस्म है, इसके अंदर इतने ज्यादा ऐसे ऐसे मैकेनिज्म होते हैं कि अगर कोई भी चीज जो है हमारी बॉडी के खिलाफ होती है, तो उसको वो करेक्ट करने की और उसको सही करने की पहले से वो खुद ही कोशिश कर लेती है। वो चीजें जब नहीं हो पाती हैं तो फिर आपके अंदर बीमारी डेवलप होती है, लेकिन बीमारी फौरन नहीं आ जाती। ऐसा नहीं है कि फौरन वायरस गया और आप बीमार हो गए। आपके अंदर आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, जिसे हम लोग कुव्वत मनाअत या फिर कुव्वत मुदाफ़ात के नाम से जानते हैं यूनानी में, है ना। तो ये जो इम्यूनिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने पहले से सारे इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आप जो है बिल्कुल बेड लाइफ स्टाइल कर ही लेते हैं और लॉन्ग टर्म तक ये चीजें चलती हैं, तो फिर धीरे 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 ग्रेजुअली क्या होता है कि आपके अंदर वीकनेसेस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आप लोग उसके ट्रीटमेंट के लिए जब आते हो, तो अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि ये बीमारी आपके अंदर बिल्कुल धीरे 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 आई है, इसी तरीके से जब आप इसका इलाज करेंगे तो ये भी ग्रेजुअली ही जाएगी। ऐसा नहीं है पॉसिबल कि आप 10-15 दिन 1 महीना कर लें और बिल्कुल ठीक हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से बीमारियां जल्दी आती नहीं हैं, इसी तरीके से बीमारियां जल्दी जाती भी नहीं है। तो इस बात का आप लोगों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए और थोड़ा सब्र रख करके इलाज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इलाज करेंगे और ठीक नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि आप सही से अगर इलाज करेंगे तो ठीक नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक होंगे आप। लेकिन आपको थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा और थोड़ा जो है इत्मीनान के साथ ट्रीटमेंट करिए, और जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उसको फॉलो करिए। इंशाल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जरूर मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे सालम मिस्री के बारे में। तो सालम मिस्री क्या होता है, मैंने आपको लोगों को बता दिया है। इसके क्या क्या नाम दूसरे हैं, मुतरादिफात कौन कौन से नाम हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरीके से कहाँ पर ये पाया जाता है, ये भी डिस्कस कर लिया है। इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, वो भी हमने आप लोगों के लिए जो है आप लोगों को बता दिया है ना। इसका जो सुफूफ है, सालम मिस्री का जो पाउडर होता है, उसको हम लोग सुफूफ कहते हैं, है ना, यूनानी में।
तो ये जो पाउडर इसका बनाया जाता है, आम तौर पे जितने भी सेक्सुअल डिबिलिटीज के लिए माजून या फिर दूसरे लबूबात या फिर जो है दूसरे कुछ हलवे वगैरह जो मिलते हैं मार्केट में, अक्सर वो बेशतर में आप सालब मिस्री का इस्तेमाल जरूर देखेंगे। सालब मिस्री जो है अगर आप खुद से भी इस्तेमाल करना चाहें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मुकव्वे बा है। मुकव्वे बा सेक्सुअल डिबिलिटी जो होती है उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। सीमेन के प्रोटेक्शन के लिए, सीमेन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो अक्सर माजूनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहें तो सफूफ को दूध में डाल करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पाउडर जो है 4 से 5 ग्राम पाउडर दूध में डाल करके आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुकव्वे बदन है। मुकव्वे बदन, जनरल डिबिलिटी, जो जनरल वीकनेस होती है, जिन लोगों में कमजोरी होती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, लेजीपन रहता है, सुस्ती, काहली, थकान, उन तमाम चीजों में इसके खास बेनिफिट आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ इसका पाउडर लीजिए और दूध में मिला करके आप सुबह शाम दोनों टाइम पी लीजिए, 5-5 ग्राम, है ना, ये इसकी डोज हो गई। इसका जो है इसके अंदर अगर हम बात करें कि क्या क्या पाया जाता है, केमिकल जब हम इसको देखते हैं, है ना, तो इसके अंदर क्या क्या, तो मोस्टली जो सालब मिस्री है इसके अंदर गोंद पाया जाता है। ज्यादातर जो हिस्सा है इसके अंदर वो गोंद का है। कुछ 28% जो है इसके अंदर कुछ जौहरियात हैं, बाकी कैल्शियम पोटेशियम, है ना, और एल्बुमिन भी इसके अंदर कुछ मकदार में पाया जाता है। तो ये कुछ इसका जो है जो है केमिकली देखा जाए तो इस तरीके से इसका जो है यहाँ पर इसमें गोंद ज्यादातर है। बाकी इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, एल्बुमिन भी है, कुछ जौहरात भी हैं, और इस थोड़ा 1-2% इसके अंदर राख भी है, जो जिसका कोई यूज नहीं है जनरली, है ना। इसके जो सालब के बारे में हमने आपको बताया है, इसके जो पत्ते और शाख हैं, इसको अगर तेल में पका करके तेल इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो अगर लोकली इस्तेमाल करेंगे आप प्राइवेट पार्ट पे, उस खास पे, तो ये बहुत अच्छा, जो उसकी कमजोरियां हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑयल बनता है। ये सालब जो हमने बताया है ना, सालब मिस्री, इसके पत्ते और इसकी जो शाखें, जो टहनियां होती हैं, आप उनको तोड़ करके तेल में पका लीजिए। तेल उसका जो फिर जब पक करके उसके उसके जो असरात हैं वो आपके तेल में आ जाएंगे। ये तरीका होता है ऑयल की प्रिपरेशन का। किसी भी जो हम लोग ऑयल जो प्रिपेयर करते हैं इसी तरीके से करते हैं। और आम तौर पे ये जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं वो कुंजुत का ऑयल इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुंजुत का तेल जो होता है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पकाने के लिए। दवाओं को जो पकाते हैं वो कुंजुत के तेल में हम लोग पकाते हैं आमतौर पर। तो वो जो तेल आपका तैयार हो जाएगा ना, उसको आप लोकली प्राइवेट पार्ट पे इस्तेमाल करिए। बहुत ही अच्छा मुकव्वा है। जिन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इशू होता है, पेनाइल कर्वेचर का इशू होता है, पेनाइल श्रिंकेज का इशू होता है, छोटापन पतलापन हो जाता है, उन तमाम चीजों में इसके खास बेनिफिट्स आते हैं। एक बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है कि आजकल इरेक्शन होता है लोगों में, बट वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वो जो है थोड़ी ही देर में सबसाइड हो जाता है। जब जैसे ही कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, जैसे ही वो लोग कुछ पोर्शन चेंज करते हैं, कुछ जो है चेंजेस करते हैं, या फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं, कुछ करने लगते हैं, बीच में डिस्टरबेंस जैसे ही आती है फौरन ही उनका जो इरेक्शन है वो सबसाइड हो जाता है, वो मेंटेन नहीं रहता। ऐसे लोगों के लिए ये जो मैंने बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑयल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, आप लोगों को बताया है सालब मिस्री के बारे में। सारी चीजें हमने कोशिश की हैं कि आप लोगों को जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है यूनानी का, उसके साथ साथ मॉडर्न साइंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से डिजीजेज जो है होती हैं और उनको कैसे कैसे कहाँ पर ये बेनिफिट पहुंचाता है, इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, डोजेस क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, इसके जो है दूसरे मुतरादिफ नाम क्या हैं, है ना। इसी तरीके से इसके अंदर जो है क्या कौन कौन से अज्जा और पार्टिकल पाए जाते हैं, कैसे कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा और आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।